देश लोकतंत्र के महापर्व के अंतिम पड़ाव पर है और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 7वें चरण की चुनाव 1 जून को होनी है और 4 जून को मतगणना। आज हम ओबरा के ये छठ घाट के पास आए हुए हैं। यहाँ भी पेड़ के नीचे गर्मी में ठंड ले रहे हैं लोग, शीतलता ले रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ भी राजनीतिक तापमान गर्म है। देखते हैं कि स्थिति क्या है। लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1 जून को किसका पलड़ा भारी होगा। यहाँ बताया जाता है कि 13 उम्मीदवार हैं काराकाट लोकसभा में, जिसमें 3 उम्मीदवार काफ़ी महत्वपूर्ण नज़र आ रहे हैं, जिसमें एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी, महागठबंधन से राजाराम सिंह जी और निर्दलीय प्रत्याशी पावर स्टार पवन सिंह भी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। अब किसकी किस्मत कितना साथ देगी ये जनता तय करेगा और हम यहाँ पर जनता के बीच में मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन और कितना लोगों से आगे है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? आनंद विश्वकर्मा। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में 13 प्रत्याशी हैं, कैसा यहाँ का माहौल है? कैसा माहौल है यहाँ? तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ उपेंद्र कुशवाहा के तो लोग बहुत कम जान रहे हैं, अब देख रहे हैं, लेकिन ऊपर देख रहे हैं। आज गर्व की बात है कि सबसे पहले हमारे औरंगाबाद जिला से ही शुरू हुआ, औरंगाबाद जिला में ही लास्ट हो रहा है लोकसभा का चुनाव, जो काराकाट क्षेत्र है से। अब यहाँ पे हमारी भाजपा के जो प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, 5 नंबर पे उनका गैस सिलेंडर छाप है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में गरीबों को, हर वर्ग को लोगों को दिए। महागठबंधन के उम्मीदवार भी हैं और 2-2 बार आपके विधायक भी रह चुके हैं। और 2-2 बार विधायक रहे हैं, तो विधायक रहने से क्या हो जाएगा? लग रहा है कि विधायक तो आपको कुछ दे दिया क्या? और नहीं, हम ये बात कर रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। आपको लगा रहा है ना कि महागठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग ने आपको कुछ घूस दे दिए हैं, इस तरह से आप पार्टी लेके बोल रहे हैं। अब आप देखिए, आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाली बात बता रहे हैं तो आरोप लगाए करेंगे ना। यहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की ना बात करेंगे। तो हम तो ये भी कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर पवन सिंह भी तो हैं। अरे पवन सिंह के बात काहे करते हैं आप? पवन सिंह कितना वोट काटेंगे? आपको लग रहा है कि पवन सिंह जीतेंगे? पवन सिंह तो फेंका गए वो। और लोग तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं तो लोग नहीं जान रहे हैं तो बोल रहे हैं, जो जानेगा सो ना। देखिए, अब भाई ये तो अपने दल के लिए काफ़ी समर्पित नज़र आ रहे हैं। और भी हाँ, यहाँ पर हमारे पास पुष्कर अग्रवाल जी हैं, इनसे जानते हैं। भाई ये भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, क्या स्थिति आपके लग रहा है? निश्चित ही पूरा दुनिया जान रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार फिर भाजपा 4 तो पार करेगी और यहाँ भी टाटार में कमल खिलेगा। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं और लोग जानता है कि आप कैडर वोट हैं, तो क्या इसके लिए तो आप नहीं कह रहे हैं? नहीं तारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद डेढ़ चिटली काम करता है, पूरी दुनिया जान रही है। रूस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण भेज दिया कि आप मेरे यहाँ आई है। पूरी दुनिया जान रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 अब की बार 4 तो पार, तो टाटा में 1 टाई तो कमल जरूर खिलेगा, कोई नहीं रुकने वाला। जी हाँ, देख रहे हैं यहाँ तो अब कमल खिलाने वाले भी लोग हैं। हमारे साथ एक और, क्या नाम हो गया आपका? हमको अरुण कुमार शर्मा। क्या स्थिति है यहाँ? सीधे उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे। ऐसा क्यों? अब तो जैसे राष्ट्रवाद की बात आप लोग करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी तो कहते हैं, ये पवन सिंह भी तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, वो निर्दलीय आए हुए हैं, तो क्या स्थिति है? आप पवन सिंह राष्ट्रवादी है, तो इसमें से जितना हम लोग यहाँ खाड़ जनता है, इसमें से किसी का हम लोग के पावर ना है कि आपको पवन सिंह के मालिक स्टेज शो हम लोग शो करवा सकते हैं। उनका स्टेज शो चलता है 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख से। अब हमने अगर बहुत कुछ करते हैं तो 20-30 से बेच नहीं देते हैं। और एक प्रत्याशी ऐसे खाली उपेंद्र कुशवाहा है कि यहाँ से जीत के जो दिन जाएंगे, और हमको प्रत्याशी जो यहाँ से जीत के जाएंगे, मंत्री उनका श्योर शॉट हो गया। इसमें से किसी को मंत्री शॉट नहीं मिलेगा। यानी कि गृह मंत्री ने ये घोषणा किया है, तब आप कह रहे हैं? ना, पहले ही बने हुए हैं, लेकिन पहले ही बने हुए हैं। सुनने में आया है कि काम नहीं किए हैं। ना किसी काम किए, हमारे गाँव तो पुल भी दिए हैं, काम भी किए हैं, तो काम फंड लेके घरे भागे वो। तो पूरा काराकाट ओवरऑल आपको क्या लग रहा है? यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा जीत के जाएंगे हर हाल में। आपको देखिए 1 तारीख का अब सर्वे लीजिएगा शाम में यहाँ, अब सीधे 4 के जीतेंगे ये, और 2.5 लाख वोट से जीतेंगे ये। राहुल गांधी तो अपने हर प्रचार में ये कह रहे हैं कि मोदी गए, खेल खत्म। तो हाँ देखिए, अब राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई मोदी गए। राहुल गांधी कपिल शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, आप समझते हैं इस बात को? यानी कि कोई भी कॉमेडी शो नहीं देखता है। अगर राहुल गांधी को देख लिया तो समझिए उसका पूरा दिन बीत गया।
अब आप कहाँ सोच रहे हैं? उस कॉमेडियन को बिठा दें, विदेशी पुत्र पैदा हुआ है, वो हमारे देश ही सोचेगा, आपके बारे में सोचेगा वो? हाँ, वो तो चल जाएगा, बैंकॉक चल जाएगा, रशियन के साथ है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे हमारा देश का पुत्र नरेंद्र मोदी है, अवतार पुरुष है। अगर मियाँ में अगर ऐसा मियाँ जी में अगर कोई पैदा ले लेता ना तो उसको खलीफा घोषित कर देता, समझ लीजिए। लेकिन यहाँ साला चूतिया हिंदू है जो साला जात के राजनीति कर रहा है, जात पे बट रहा है। एक हमारा एम है बस, नरेंद्र मोदी, दूसरा और कोई नहीं। लोग तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी आए तो सब कुछ बेच दिए, तेल अरे बेच दिए, फिर तेल आएंगे, बेच दिए। फिर आएंगे, चिंता काहे कर रहे हैं आप? आप जब तक रहेंगे नरेंद्र मोदी को देखिएगा, याद रखिए मेरा 2047 तक। और मैं चाहता हूँ मोदी जी अब संन्यास लेंगे इसके बाद और योगी आवे, तब बढ़िया बढ़िया को गांड फाड़े, समझ लीजिए। और ये देखिए एक और युवा हमारे साथ में है, साथी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या स्थिति लग रहा है आपको? क्या लगेगा, उपेंद्र कुशवाहा ही जीतेंगे। अब अधिकतर युवा तो हम देख रहे हैं कि पवन सिंह के साथ चल रहे पवन हैं। सिंह के साथ हम नहीं हैं, ठीक है, नचनिया के साथ नहीं रहते हैं। तो यानी कि मतलब यहाँ एनडीए का पलड़ा भारी है। बस उपेंद्र कुशवाहा, कमल छाप 4 जिंदाबाद। तारीख को फिर से आप मिलने आ जाइएगा। अच्छा, सही बात है। और एक साथी हमारे साथ में है, युवा भी है, देखते हैं कि ये क्या विचारधारा रखते हैं। आप बताइए। अभी आप बोले कि हमारे यहाँ 13 प्रत्याशी है, जिसमें सबसे पहला नाम आप उपेंद्र कुशवाहा का लिए हैं, दूसरा नाम राजा राम का लिए हैं और तीसरा नाम पवन सिंह का लिए हैं। बस इसी तरह जीत है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे, उसके बाद राजा राम रहेंगे और 3 नंबर पवन सिंह जा रहे हैं। और हम अपना वोट इस बिहार में सबसे ज़्यादा जातिवाद है, इस बार जाति से उठकर वोट देना है, देश हित में वोट देना है। और इस बार इंडिया का सरकार पूर्ण रूप से बन रहा है फिर, और मोदी सर जी आ रहे हैं 400 पार, ये कंफर्म है एकदम। जिस तरह आप बोले हैं 13 उम्मीदवार के नाम में 3 उम्मीदवार का नाम, 1 नंबर में उपेंद्र कुशवाहा, बस 1 नंबर में उपेंद्र कुशवाहा हैं तो हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि विपक्ष हम तो बहुमत बहुत के बोलते आंकड़े को हैं। पार कर लिए हैं। विपक्ष तो बहुत बोल रहे हैं, विपक्ष तो बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम 1 लाख देंगे, यहाँ 1 रुपया मिलने को तैयार नहीं है। हाँ, इनकी भी राय है। और हमारे साथ एक युवा साथी है। आप बताइए क्या स्थिति रहेगी काराकाट में? देखिए, स्थिति बीजेपी के लिए ही थी, बीजेपी के लिए ही है। उसका कारण है, कल हमारे बुजुर्ग वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन लेने के लिए ब्लॉक पे जाते थे, पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, घर से रोटी बना के लेके जाते थे और उसमें कर्मचारी कहता था भैया आज नहीं मिलेगा, कल आइए, कल देखेंगे, आज पैसा नहीं है। आज स्थिति क्या है, आदमी घर बैठे हुआ खाता में उसको वृद्धा पेंशन गिर जा रहा है। तो जब विकास हो रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, राशन आज लोगों को, किसान मुफ्त में राशन मिल रहा है गरीब लोगों के लिए कि कोई भूखा नहीं रहे, तो ये विकास की बात है। नल जल आज योजना आ गया, आज इस गर्मी में सभी जगह जल स्तर गायब हो गया है। आज नल जल जो है अमृत की तरह काम कर रहा है। नल से जल नहीं आएगा तो लोग भूखे प्यासे मरने लगेगा। तो काम हुआ है, विकास हुआ है, विकास मोदी जी के सरकार में हुआ है, तो वोट तो मोदी जी को ही देंगे। वोट जाति पे नहीं देना है। काराकाट में क्या लग रहा है आपके नजरिए से? उपेंद्र कुशवाहा को वोट देंगे, सिलेंडर छाप को। देखिए, वोट विकास पे देना है, गठबंधन कहाँ चला जाए? नहीं, उन लोग जात पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग को काम पे वोट देना है। काम जो करे, नल जल लगवाया है मोदी सरकार, वोट देंगे दूसरा को, जात पे बढ़ के वोट जात पे वोट नहीं देंगे। यानी कि काम के आधार पर यहाँ पर काम के आधार पर वोट देंगे। देखिए, हमारी संस्कृति के कितना हनन हुआ। आज बीजेपी सरकार 10 साल में हिंदू सभ्यता संस्कृति को कहाँ से कहाँ लेके चल गई। पहले लगता है कि देश में कोई जगह नहीं है जो दुनिया का आदमी आके देखे। आज ऐसे ऐसे जगह मोदी सरकार बना दिया कि देश दुनिया का सारा जगह का आदमी आ रहा है, देख रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिए, राम मंदिर बना दिए, चारों धाम को सुंदर कर दिए, लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, रोड दिए, तो इनकम बढ़ रहा है, लोगों का रोजगार भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है। तो विकास को क्यों नहीं वोट देंगे हम लोग, दूसरा क्यों वोट देंगे, सीधा बात है। एक यंग चैप हमारे सामने है, हम इनसे भी राय लेना। क्या स्थिति रहेगी? स्थिति तो जी बीजेपी का ही रहेगा और सदा से ही दो वर्षों से मतलब 2 बार से जीत रहा है, इस बार भी वही जीतेगा। ये कहा जा रहा है कि वहाँ को नौकरी नहीं मिली है बीजेपी के शासनकाल में। नहीं, जो घोषणा किया गया था नौकरी का 2 करोड़, वो नहीं मिला है। तो फिर भी आप युवा होके बीजेपी के बारे में क्यों सोच रहे हैं? घोषणा बहुत कुछ किया जाता है ना बात। 70 सालों में नौकरी, पहले तो हमारे बाप दादा जैसे नौकरी ही करते थे, ऐसा नहीं है। 70 सालों में कुछ नहीं सुधर पाया, 10 साल में कुछ सुधारा हुआ है, हमको नजर आ रहा है, बाकी लोगों का भी नजर आ रहा है। जब भी तो 2 बार से बीजेपी को हमने जिताया और इस बार भी बीजेपी को ही जिताऊंगा मैं। मेरा पहला वोट है, मैं बीजेपी को दूंगा। आइए और भी जानने की कोशिश करते हैं। हाँ बताइए, क्या नाम हो गया आपका? अरविंद कुमार। क्या स्थिति है आपके नज़र में? ओबरा काराकाट से बढ़िया है बीजेपी, 400 पार।
और कोई नहीं? और कोई नहीं। ओबरा तो माना जाता है कि भाई कुशवाहों का यहाँ पर वर्चस्व है, तो वो महागठबंधन की तरफ है, ऐसा क्या लग रहा है आपको? ऐसा कुछ है? कौन महागठबंधन? राजाराम से। हाँ, फिर भी बीजेपी का माहौल है अभी। अभी कैसे, क्यों आप माहौल मान रहे हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश का विकास किया था। नहीं, अब हंसना नहीं है, हंसना नहीं है। हाँ, बताइए। देश का विकास किया था। और भी यहाँ पर हैं, देख रहे हैं, बहुत कड़ा मूछ रखे हुए हैं, देख के भी बच्चे डर जाते हैं। क्या स्थिति रहेगी काराकाट में? काराकाट में राजाराम सिंह का रहेगा। कैसे आप मान रहे हैं कि राजा राम सिंह का रहेगा? देखा जाए पब्लिक का नज़र में कि के काम कार्यरत है, सब जगह हर जगह काम किए हुए हैं, इनका छोड़ा हुआ है छाप, दर देहात हर जगह देखे उठा करके नज़र, इन्हें जाति व्यक्ति पर नहीं है इसका थी। तो वोट बैंक कैसे आप आंक रहे हैं? अधिकतर लोगों का मैंने यहाँ पर खास करके ये लोग बोल रहे हैं कि महागठबंधन कहीं नहीं है, तो कैसे आप ओबरा में नहीं ना है, देहात में घूर के तो देखिए उठा के नजर, कहने से नहीं ना होगा किसी को। महागठबंधन है? हाँ पूरा? हाँ जी पूरा, बोल के देख 1.5 लाख चुनाव राजाराम निकालेंगे, देखिएगा सामने के बोलिएगा कि हाँ कहे ये कंफर्म है? हाँ क्लियर आपको स्पष्ट बता देते हैं। हाँ, बताइए कौन जीत रहे हैं? जी, राजाराम जी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वो जीत रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के लिए, जनता के लिए मार खा चुके हैं। तो ऐसे प्रत्याशी जो हम लोग खड़े उतरे हैं, तो राजाराम जी ऐसे हैं जो हम लोग को हर उम्मीद पर खड़ा उतरते हैं। तो आपने कहा कि मार खा चुके हैं, मतलब? जी, मतलब वो जनता के पीछे लड़ाई की है, जनता के लिए उन्होंने आंदोलन किए, पुलिस उनको बहुत मतलब जो भी उनको मार किया गया, फिर भी जनता के साथ है वो। तो हम लोग ऐसे उम्मीदवार को चुन रहे हैं जो हम लोग हर सुख दुख में साथ है, तो हम लोग राजाराम जी को जिता रहे हैं और बहुत भारी मतों से विजय हो रहे हो। एकदम आप जी, पक्का डंके जी, की चोट पंखा पर- डंगा चोट के हमारे राजाराम जी के जीत रहे हैं वो, जीत रहे हैं राजाराम जी। आप लोग भी वोटर हैं क्या? हाँ, बताइए क्या स्थिति है? एनडीए सरकार 400 पार, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, एकदम बिल्कुल 100%। अभी तो महागठबंधन की बात हो रही उनको थी। कहने दीजिए, उनको कहने से क्या होगा। हर युवा लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और एनडीए सरकार ही बनेगी 400 पार। जी हाँ, लोगों का अपना अलग अलग मत है। एक चाचा और हैं हमारे, हम इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है आपके नजर? बोलते हैं हाँ, ये नहीं बोल पाए और हो सकता है कि कुछ अपनी भावनाएं रही होगी, नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। लेकिन अब परिणाम क्या होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। तब तक के लिए हम लोग प्रतीक्षारत है कि यहाँ पर किसकी जीत होती है। जीत एनडीए की होती है, महागठबंधन की होती है या निर्दलीय प्रत्याशी की। 4 को हमें ये देखना है।